मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी मैं उसे निभाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो आज आपने बताया कि कई नीतियों से आप प्रभावित हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक नीतियाँ बताइए क्या आपको लगा। अच्छा, आप बता रही है 33% संसद में जो महिलाओं को सम्मान भी मिला आरक्षण। देखिए, सबसे पहला सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उस समय दिया जब माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। सबसे पहले तो वही मुझे प्रभावित करता है कि इतने साल 70 साल की राज्य के बाद भी कांग्रेस ने बाबा साहब को वो सम्मान नहीं दिया। फिर उसके बाद माननीय मोदी जी का अगर 10 साल का कार्यकाल आप देखें तो बाबा साहब की जो भी संस्मरणीय हैं उसको 5 स्मारकों के रूप में आदरणीय मोदी जी ने विकसित किया है और हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया है। मायावती को आपने ऐसे मौके पर छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, सीएम भी रह चुकी है मायावती जी, तो क्या रितेश पांडे आप तमाम लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वहाँ कुछ खटपट चल रही है, किस तरीके से वहाँ कयास लगाए जा रहे हैं? कुछ ऐसा नहीं है। आदरणीय बहन जी हमेशा हमारे लिए पूजनीय रही हैं और मैं हमेशा उनकी लंबी आयु की कामना करती हूँ, हमेशा उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी शक्ति को लेकर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक महिला है, एक शक्ति है, भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कैसे उनको बयान को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को शक्ति को लेकर एक विरोधाभास दिखा रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, इसी कारण उन्होंने अभी हाल के ही लोकसभा सत्र में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। महिला विरोधी बातें क्यों किसी से समझा जाए? मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी मैं उसे निभाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो आज आपने बताया कि कई नीतियों से आप प्रभावित हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक नीतियाँ बताइए क्या आपको लगा। अच्छा, आप बता रही है 33% संसद में जो महिलाओं को सम्मान भी मिला आरक्षण। देखिए, सबसे पहला सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उस समय दिया जब माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। सबसे पहले तो वही मुझे प्रभावित करता है कि इतने साल 70 साल की राज्य के बाद भी कांग्रेस ने बाबा साहब को वो सम्मान नहीं दिया। फिर उसके बाद माननीय मोदी जी का अगर 10 साल का कार्यकाल आप देखें तो बाबा साहब की जो भी संस्मरणीय हैं उसको 5 स्मारकों के रूप में आदरणीय मोदी जी ने विकसित किया है और हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया है। मायावती को आपने ऐसे मौके पर छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, सीएम भी रह चुकी है मायावती जी, तो क्या रितेश पांडे आप तमाम लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वहाँ कुछ खटपट चल रही है, किस तरीके से वहाँ कयास लगाए जा रहे हैं? कुछ ऐसा नहीं है। आदरणीय बहन जी हमेशा हमारे लिए पूजनीय रही हैं और मैं हमेशा उनकी लंबी आयु की कामना करती हूँ, हमेशा उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी शक्ति को लेकर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक महिला है, एक शक्ति है, भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कैसे उनको बयान को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को शक्ति को लेकर एक विरोधाभास दिखा रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, इसी कारण उन्होंने अभी हाल के ही लोकसभा सत्र में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। महिला विरोधी बातें क्यों